नमस्कार दोस्तों, सांवरे डेयरी फार्म की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और सभी को जय श्री राम। और उम्मीद करते हैं कि आप सकुशल होंगे, आपका डेयरी फार्म बहुत अच्छे से रन कर रहा होगा और आपके परिवार में भी सभी सकुशल मंगल होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थंबनेल मैंने इसलिए लगाया है कि बच्चा देने के तुरंत बाद ये खिलाओ। ये क्या है कि एक बहुत भ्रांति चल रही है और मेरे जो नए क्रिएटर भाई आ रहे हैं वो सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में ये बात बता रहे हैं। लेकिन मैं वीडियो में स्टार्ट में ये बता देता हूँ कि दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं है, ऐसा कोई देसी फार्मूला नहीं है जो कि आपको दूध को बढ़ा दे। दूध को बढ़ाने का मतलब है कि गाय की कैपेसिटी 25 लीटर की और आप उसे 30 लीटर तक दिलवा सकते हैं। या तो आप ये मान लो कि ये किसी कंपनियों का प्रचार है या हम डेयरी फार्मरों को परेशान किया जाता है कंपनियों के माध्यम से, या हमारे किसान हम ही किसानों को परेशान करते हैं कि आप ये खिलाओ तो दूध बढ़ेगा, आप ये खिलाओ तो दूध बढ़ेगा। मैं आपको एक स्पष्ट बात बता देता हूँ और एक अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। जो 10,000 मेरी सब्सक्राइबर है उनका मैं एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी दवाई नहीं है, कोई ऐसा फीड फार्मूला नहीं है, कोई ऐसा मिनरल मिक्सचर नहीं, कोई तेल नहीं, कोई गुड़ नहीं है कि जो आपकी गाय का दूध बढ़ा दे। माना कि हम गाय को पीक लेवल पर ले जाने के लिए जो कुछ थोड़ा बहुत अपना फीडिंग का मैनेजमेंट बोल सकते हैं, गुड़ तेल बोल सकते हैं, या फीड सप्लीमेंट जो कि कंपनियों का रेडीमेड ऑलरेडी बना हुआ आता है वो बोल सकते हैं। लेकिन शर्त और कंडीशन ये है कि कोई दूध नहीं बढ़ता है, उस गाय को उस पीक लेवल तक ले जाने में वो सहायता जरूर कर सकता है। अब दूध बढ़ाने का ये मतलब है कि हमारी गाय की कैपेसिटी इतनी है तो उसका दूध इतना बढ़ गया, उसे बोलते हैं हम दूध का बढ़ाना। जो कि गाय को पीक लेवल पर ले जाना वो कोई दूध बढ़ाने वाला फार्मूला नहीं है। उससे पहले एक बार फार्म का अपडेट दे देते हैं आपको। तो चलिए और फार्म का अपडेट देखते हैं आपको। ये वाली बच्चियाँ प्रेग्नेंट अपनी हो गई है और ये वाली अभी तक हीट में नहीं आ रही। इसका मेरे को समझ में सिस्टम भी नहीं आ रहा है क्योंकि एज में ये बड़ी है, ये भी छोटी है और एक जो वो वहाँ पर है वो भी छोटी है, लेकिन वो दोनों हो गई, ये हीट में नहीं आ रही है। इसको मिनरल्स मैंने ऐड वापस किया है, बीच में थोड़ा सा बंद कर दिया था क्योंकि आपको पता है कि आज इस कंडीशन में डेयरी फार्मर है हम कि इतनी इनकम नहीं हो रही जितना कि हम ज़्यादा खर्चा कर सके। तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा बीच में बंद किया था, लेकिन वापस से स्टार्ट करना पड़ा क्योंकि दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 3 महीना भी हमारे पास है। इसके बीच में यदि बच्चियाँ प्रेग्नेंट हो गई तो आने वाले साल में हमारे लिए वो बहुत बड़ा गुड लक साबित होगा। तो इसी के चलते हमने इसको वापस से चालू किया मिनरल। इनको एक महीना हो गया है, अभी तक कोई है नहीं। बाकी ये वाली गाय बिल्कुल मेलेसिस लग गई है, 1 महीने से अधिक का हो गया है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज है। चाहे तो अभी हम इसे AI करवा सकते हैं लेकिन अभी नहीं करवाएंगे, ठीक है। और इस वाली गाय का भी डिस्चार्ज देखिए आप, इसका मेला आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम आज मेट्रीसेप डलवा देंगे। इससे होगा क्या कि सफाई हो जाएगी अच्छे से। बाकी इस वाली गाय का अभी मेले से लगी नहीं है क्योंकि 4-5 दिन ही हुए हैं। ये रही इसकी बच्चियाँ, बॉडी वेट बढ़िया हो रहा है ये, ठीक है, आराम कर रही है। अभी ठंडी का टाइम है, आज 2 दिन ही हुए ठंडी को बड़े हुए को। बाकी इसको अभी हमने प्रचार मत समझना प्लीज़ आप। अभी मेरे को एक MR दे के गए हैं, ये लिखा भी है यहाँ पर, ठीक है। ये MRP की जगह लिखा है सैंपल का माल, ये देख पा रहे हैं आप। तो बच्चे के लिए दिया गया है, इसमें डोज भी लिखा हुआ है कि 7वें दिन से हमें स्टार्ट करना है 3 महीने तक, ठीक है। पहले महीने 5 ml, दूसरे महीने में अपने को 10 चालू करना है और तीसरे महीने से 15 ml इसको चालू करना है। जम काल्प करके आता है, एमिनो रोज, बढ़िया कंपनी है नीदरलैंड की। और इसको चालू करना है, अभी किया नहीं है, देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। रिजल्ट रहेगा तो आपको अपडेट दिया जाएगा। बाकी बैठने का तरीका देख लो आप। इस साल की हमारी पिछले साल वाली जो 3 बच्चियाँ थी वो प्रेग्नेंट हो गई हैं। खुशी की बात है कि 1 साल के अंदर अंदर पहली बार बच्चियाँ तैयार अपने हो गई है और प्रेग्नेंट हो गई है। अब इस साल की काल्विंग में पहली बच्ची हमें अभी मिली है। एक ये गाय प्रेग्नेंट है, गौ माता अपनी, और एक ये जो फार्म की सबसे हाईएस्ट गाय में से थी लेकिन अब 2nd नंबर हो गई है। ये 2 गाय डिलीवरी में और बाकी हैं। तो इनकी देखते हैं कि बच्चियाँ आती है, बछड़े आते हैं। सीमन तो कन्वेंशनली लगे, कोई सेक्स सीमन नहीं लगाए थे अपन ने। भैया बच्चों आयो के लिए तो बाहर, हाँ, तो कन्वेंशनली सीमन लगाए थे। तो यदि दोनों बच्चियाँ भी आ जाती तो 3 बच्चियाँ हमारे पास हो जाएगी। और ये जो फर्स्ट टाइमर बच्ची भूरी जो है, ठीक है, ये लेट कल्विंग होगी, गर्मियों में होगी क्योंकि आपको पता है हीट में ही नहीं आ रही थी। रिपीट ब्रीडिंग का मामला बना था इसके साथ,
तो प्रेग्नेंट जरूर है, लेकिन इसका लेट काल्विंग में आएगा। तो अभी हम इसे इस सीजन में काल्विंग में नहीं ले रहे, सिर्फ इस बार लेंगे 1 2 3 4 और एक 5 ही गाय हमारी। अभी सर्दियों में जब सही समय रहता काल्विंग का, इसी टाइम पे हम इनको लेंगे। तो यदि दोनों गाय की बच्चियाँ आ जाती तो 3 बच्चे इस बारे में हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब इतना है कि इस साल को ऐड करते हुए मुझे 5 साल हुए हैं डेयरी फार्म में, लेकिन कहीं ना कहीं अब जाकर ऐसा लग रहा है कि हाँ, हमने सही फील्ड पकड़ी थी और ये डेयरी फार्म का जो काम है ये हम कर सकते हैं। क्योंकि पहले के 3 साल जो रहते हैं ना, वो कहने में बहुत आसान रहते हैं कि कर लो इनकम है, इनकम माना इनकम है, इनकम तो पहले दिन से ही हो जाती है स्टार्ट। ये डेयरी फार्म का ऐसा काम है कि घाटे में नहीं जाते, लेकिन सर तो वही है कि इसका पैसा यदि हम इसी में लगाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है। तो सिंपल सी कहने की बात, इतनी सी छोटी सी 2 मिनट की बात है कि अब जाकर हमें लग रहा है कि हाँ, डेयरी फार्म में अच्छी इनकम है और हम पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि 3 साल तो हमें यही समझने में लग गया, गाय ले भैंस ले, गाय कहाँ से ले भैंस कहाँ से ले, कौन सी गाय ले, दूध कहाँ बेचे, कैसा डेयरी फार्म बनाए, कौन से सीमन पे काम करे, ये हमें सोचने करने में ही 3 साल का समय निकल गया। चौथे साल में जब हमने अच्छा सीमन लगवाया तो 5वें साल हमारे पास खुद की बच्चियाँ प्रेग्नेंट हो गई हैं। तो 3 बच्चियाँ, 3 या 6 बच्चियाँ हो जाएगी भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द। धीरे धीरे ही डेयरी फार्म का काम इम्प्रूव होता है, क्योंकि कहीं भाई को कहना है कि कुछ नहीं बचता, कहीं भाई को कहना है कि करोड़ों बचता है। तो दोनों मिलाकर ये बात है कि डेयरी फार्म में इनकम अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा वो है कि खुद का यदि पैसा रहता है पास का तो वो रन जल्दी हो जाता है। कहीं से हम लोन लेते हैं या कर्जा उठाते हैं, या दूध वाले से जो एडवांस पेमेंट रहता है वो कहीं ना कहीं दिक्कत करता है, क्योंकि शुरू के समय में हमें एनिमल भी गलत मिलता है, कहीं से लेते हैं हमें नॉलेज की कमी रहती है, या फिर कहीं सही साट क्वालिटी नहीं मिलती, या फ्रॉड हो जाता है स्पष्ट शब्दों में। दूसरी बात, कई बार हमारा एनिमल खराब हो जाता है, मर जाता है, वो भी नहीं आता, फिर हमें फीडिंग की समझ में नहीं आती है, फिर सीमन का कलेक्शन, सारी बातें रहती हैं। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अपन अपना मोबाइल घुमा लेते हैं फीड की तरफ, ठीक है। ट्रांजैक्शन फीड, मिल्किंग वाला फीड, ग्रोवर फीड और हिपर फीड भी चल ही रहा है ये, ठीक है। 4-5 तरह का फीड आ रहा है, कंपनी सेम है। हमेशा आप कंपनी के पीछे मत भागा करो कि मनोज भैया ने ये कंपनी बोला तो हमें यही फीड लेना, कोई मतलब नहीं है। यदि हमारे पास क्वालिटी वाला एनिमल है तो सस्ता दाना खाकर भी दूध वो भले 1-2 लीटर कम देगा, लेकिन लगभग वहां तक पहुंच जाएगा। और वो क्वालिटी वाला ही नहीं है हमारे पास, आप देख सकते हैं पीछे क्रॉस वाली गाय। और यदि हम उन्हें इंपॉर्टेंट कारगिल वारगिल का दाना देंगे 40 रुपये किलो का, तो क्या मतलब है, कोई सेंस नहीं बनता। यदि 2 लीटर दूध बढ़ा है तो 60 रुपये का दूध बढ़ा और इधर कॉस्ट जाएगी 150 रुपये की, कोई मतलब नहीं है। बच्चा देने के तुरंत बाद हमें सिर्फ ट्रांजैक्शन फीड पर ही रखना है, बढ़िया जो एनिमल है। ये मैं तो कहता हूँ कि यदि कम दूध वाला 15 लीटर वाला भी है तो उससे आप ट्रांजैक्शन मत दो, कोई सेंस नहीं उस चीज़ का, क्योंकि खर्चा बहुत बढ़ता है। हम बोल जरूर देते हैं, और मेरे जो भाई हैं वो दिल से भरोसा करते हैं कि मनोज भैया जो बताते वो सही है। तो मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि कोशिश करो कि कम खर्चे में अपना डेयरी फार्म आप स्टार्ट करो और आगे लेके जाओ। जब हम उस लेवल तक पहुँच जाएंगे तो यदि 2-4 लाख रुपए का भी हमारा नुकसान होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आज हमारे लिए 200-200 रुपये भी मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का मैटर करता है। बाकी जैसे गाय की डिलीवरी नज़दीक समय आता है, 1 महीने पहले हम ट्रांजैक्शन फीड स्टार्ट करते हैं। अपने फार्म का आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। ट्रांजैक्शन फीड स्टार्ट करते हैं, लगभग बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। फिर भी एक नॉर्मल है, आप हमारी गाय का बॉडी वेट देख सकते हैं, इसी के हिसाब से हम 3.5 किलो से 4 किलो के बीच में देते हैं ट्रांजैक्शन फीड। और कब तक देते हैं, बच्चा देने के 20 दिन बाद तक। तारीख नोट कर लेता हूं मैं, हमेशा सारा रिकॉर्ड मेरे पास यहीं रहता है। और एक मोबाइल में भी ऐप है वो डेयरी फार्म वाला मैनेजमेंट का, सारा उसमें रिकॉर्ड आप कर सकते हैं। वैक्सीनेशन, डिवॉर्मिंग, काल्विंग, EI का, फीडिंग का कैलकुलेशन सारा उसमें भी आता है। वो मैं आपको कहीं अगली बार बता दूंगा, ठीक है। तो 20 दिन तक हम वो चलाते। उसके साथ में जैसे ही 15 दिन हो जाते हैं तो 16वें दिन से हम जो मिल्किंग वाला फीड है वो धीरे धीरे थोड़ा 100-100, 200 ग्राम डालना चालू कर देते हैं। जैसे ही 20 दिन कंप्लीट होते हैं, 21 दिन से हम फिर दूध वाले फीड पर गाय को ले आते हैं। उसके बीच में यदि खुद का फीड बनाता है, यदि खुद का फीड बना हुआ है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल कम मात्रा में किया करो, क्योंकि जब तक गाय साफ नहीं होगी ना तब तक उस चीज़ में आपको मज़ा भी नहीं आएगा और ना ही उसका रिजल्ट मिलेगा आपको, उस चीज़ में रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो कोशिश करा करो हमेशा कि जो ट्रांजैक्शन हम जो ड्राई समय में दे रहे थे वही दें, क्योंकि होता क्या है कि एक तो गाय का बच्चा डिलीवरी हुई तो वो सारा मटेरियल बाहर निकलना, बच्चा निकलना, जिसके बाद हम तुरंत फीड चेंज कर दें, तो उससे क्या होता है कि गाय के डायरेक्ट रूमन पे इफेक्ट पड़ता है। और
आपको पता है यदि गाय के बच्चा देने के बाद लूज मोशन हुआ और उसका ट्रीटमेंट हुआ तो गाय दूध पर कभी नहीं आती है। तो ये छोटी सी बात है, इनका ध्यान रखो आप। और जब भी फीड चेंज करो, हरा चारा चेंज करो, भूसा चेंज करो, चने से मसूर, मसूर से गेहूँ, मीठा सोडा प्लीज़ ऐड कर लिया करो। और यदि चेंज नहीं भी करना है तो रेगुलर नहीं चलाओ आप, महीने में 5 दिन 7 दिन आप मीठा सोडा इतना सा डाल दो। कोई ज़रूरत नहीं है 100 ग्राम 50 ग्राम डालने की, मात्र इतना सा भी डलेगा ना, ऐसे उठा के ऐसे डाल दो, उसमें भी काफ़ी अच्छा मजा आएगा आपको। फैट भी इम्प्रूव होगा और आपके पशुओं में जो एसिडिटी की समस्या रहती है वो भी नहीं बनेगी। और एसिडिटी नहीं बनेगी तो बीमारियों का खर्चा वैसे भी कम हो ही जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा समझ में ज़रूर आया होगा कि बच्चा देने के बाद हमें डायरेक्ट फीड चेंज नहीं करना है, उससे क्या होता है नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इनसे बचो आप कंपनी के प्रचारों से कि ये खिलाओ बच्चा देने के तुरंत बाद दूध बढ़ जाएगा, दूध बढ़ जाएगा। जब कैपेसिटी मेरी 50 किलो वजन उठाने की, तो काजू बादाम 1 महीना खाने के बाद मैं कोई 1 क्विंटल वजन नहीं उठा पाऊंगा। हो सकता है कि 52 किलो उठा सकते, 2 किलो 55 किलो उठा सकते, लेकिन वो काजू बादाम का जो खर्च है वो 10,000 रुपये बढ़ जाता है। तो सिंपल सा लॉजिक है, थोड़ा सा अपने हिम्मत से काम लो, कॉन्फिडेंस से दिमाग से काम लो, क्योंकि लोग तो बहुत तरह के हैं भाई, मार्केट में सब कुछ व्यापार अपना चलाने के लिए बैठे हैं। ठीक है, तो बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएगा जरूर। गुड़ तेल कब देना है वो कल बताऊँ।